नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि कबीरदास का जीवन परिचय के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कबीरदास का जीवन परिचय को जानना सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य होना चाहिए और जानने का पूरा प्रयास भी करना चाहिए। तो चलिए, कबीरदास का जीवन परिचय का पहला क्वेश्चन आ रहा है। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का 4 काल है: आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक। तो इसमें से भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। ऐसे ही और फिर अगला क्वेश्चन आपका, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? हाँ, तो क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कबीरदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब परीक्षा में पूछता है, आप लोग इसे याद कर लें। मृत्यु हुआ 1518 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मगहर में। मृत्यु 1518 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मगहर में। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? हाँ दोस्तों, भक्ति के मुख्य 2 धारा, सगुण निर्गुण, और उसके भी 2 धारा। तो इसमें से कबीरदास जी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसको याद कर लें। कबीरदास निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कबीरदास के पुत्र और पुत्री का क्या नाम है? कबीरदास के पुत्र और पुत्री का क्या नाम है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली है। कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली है। कबीरदास की रचना का क्या नाम है? हाँ दोस्तों, कबीरदास की रचना का क्या नाम है? कबीरदास की रचना का नाम बीजक है। दोस्तों, बीजक 3 भाग में है: शबद, रमैनी और साखी। फिर अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचना बीजक को कौन संग्रह किया? अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचना बीजक को कौन संग्रह किया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा, कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। बीजक को कौन संग्रह किया? कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। फिर अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भक्ति भावना किस भाव की है? हाँ दोस्तों, कबीरदास की भक्ति भावना किस भाव की है? तो चलिए, इसका उत्तर होगा, कबीरदास की भक्ति भावना दाम्पत्य भाव की है। हाँ दोस्तों, जिस तरह से तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की है, सूरदास की भक्ति भावना साख्य भाव की है, उसी तरह से कबीरदास की भक्ति भावना दाम्पत्य भाव की है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के माता और पिता का नाम क्या है? तो चलिए, कबीरदास के माता और पिता का नाम हम लोग जानते हैं। तो कबीरदास के माता और पिता का नाम है नीरू और माता का नाम है निमा। याद कर लें, पिता का नाम नीरू और माता का नाम निमा। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन, कबीरदास के पत्नी का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, कबीरदास के पत्नी का नाम क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
परीक्षा में अक्सर पूछता है ये। तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई है। कबीरदास का पत्नी का नाम लोई। आप याद कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? अगला क्वेश्चन, कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? हाँ दोस्तों, कबीरदास की काव्य भाषा क्या होगी? कबीरदास की काव्य भाषा सुधुक्कड़ी है। हाँ, तो कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? सुधुक्कड़ी है। ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लें दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम लोग अगला वीडियो बनाने में हमें